लेकिन जो सामने हैं वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उस हिसाब से। तो मुझे उनके बिजनेस एक्यूमेंट पर कोई सवाल नहीं करना। सवाल है कि ऐसा व्यक्ति क्या रिया चक्रवर्ती के गलत नैरेटिव में फंस कैसे रहा है। पहला सवाल तो यह है कि निखिल कामत रिया चक्रवर्ती के चक्कर में फंस कैसे रहा है, और अगर ये फंस रहा है तो प्रधानमंत्री ये जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई निखिल कामत और रिया चक्रवर्ती के बीच में रिश्ता क्या है। पूरी दुनिया जानती है, हमारे प्रधानमंत्री नहीं जानते हैं। और अगर प्रधानमंत्री ये जान करके उनको इंटरव्यू देने के लिए बुला रहे हैं और फिर चारों तरफ ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी की उसमें भी कुछ ना कुछ चाल होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी बुद्धि से काम करते हैं। और इसीलिए जो मुझ तक सूचनाएं आई, देखिए टाइमिंग देखिए, मैंने उनका इंटरव्यू नहीं देखा था जब मैं ये कल आपके साथ लाइव बातचीत कर रहा था सीबीआई के बारे में। तो अद्भुत चाल चल रहा है, मुझ तक सूचनाएं भी पहुंचाई जा रही हैं, सीबीआई एक्टिव है और उधर उनके लोगों के साथ पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। तो जियो पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, अक्सर जियो पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। और ये कूटनीति का उसको हिस्सा कहते हैं। ये कूटनीति से काम कर रहे हैं क्या प्रधानमंत्री जी? मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं कि क्या आप शायद कूटनीति से काम कर रहे होंगे। लेकिन सवाल है कि क्या इस इंटरव्यू के बाद सीबीआई रुक जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या इस इंटरव्यू के बाद एसआईटी रुक जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। वंदना पाटिल लिख रही हैं कि मोदी जी को जनता की भावना का कद्र करना चाहिए। अब मैं आपसे ही बात कर लेता हूं। मोदी जी से यह उम्मीद नहीं थी। सुशांत को जस्टिस में देरी इसीलिए हो रही है। देखिए, अब अगर मैं आज अभी खोल दूं तो आप बाढ़ लग जाएंगे लोगों की प्रतिक्रिया का। मैं अभी नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं बात करना शुरू, हालांकि ये टाइमिंग बहुत ऑड है, अगर मैं ये बात करना शुरू कर दूं तो लोगों की प्रतिक्रिया की बाढ़ आ जाएगी और आएगी। इसी पर इतने रिएक्शंस अभी आने वाले हैं। शहनाज पटेल कह रहे हैं जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा। थैंक यू शहनाज। आप कुछ कहना चाहेंगे इस इंटरव्यू पे, इस जो बातचीत हुई है, ये जो इंटरव्यू का ब्रॉडकास्ट हुआ, इस पर कुछ कहना चाहते हैं? अगर कोई लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी करें। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिसमें उतनी हिम्मत नहीं होती कि अब भाई चारों तरफ निखिल कामत और उनका इंटरव्यू चल रहा है, मेरे जैसा कोई पागल ही होगा जो उस इंटरव्यू के ऊपर सवाल खड़ा करेगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं तो सवाल खड़ा करता रहूंगा। मैं आज आपको कुछ बताना चाहता था अपने उस स्क्रीन से कि ये पूरा लिंक कैसे है, लेकिन मैं यहीं से आपको बताता हूं। मैंने कल भी बताया था आपको कि एक कॉकस है पूरी दुनिया में जो हर तरह के गलत कार्य में शामिल है, और वो कॉकस है, उसको लीड कर रहा है बिल गेट्स पूरी दुनिया में। वही एक नैरेटिव लेके आता है क्लाइमेट चेंज का, वही एक नैरेटिव लेके आता है महामारी का, वही एक नैरेटिव लेके आता है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन का। और ये पूरा गैंग ऑपरेट करता है और वो अलग अलग देशों में जाकर के अलग अलग व्यवसायियों के साथ रिश्ता बनाता है। ही इज बेसिकली अ लाइजनर, जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट लाइजनर। ही इज नॉट ए बिजनेसमैन, रादर ए कॉर्पोरेट लाइजनर बिजनेसमैन। तो वो बिजनेसमैन सबको जोड़ता है अपने साथ, उनकी भी लाइजनिंग करता है, खुद को ये बताता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। ऐसा कुछ नहीं है, अमीर उमीर कुछ भी नहीं है। 50वें नंबर पर भी नहीं है बिल गेट्स आज के दिन में। तो वो दुनिया को बताता है कि मैं सबसे अमीर आदमी हूं। अमीर दिखा करके जो भारत के या दूसरे अन्य देशों के जो बिजनेसमैन हैं वो उनके प्रति आकर्षित होते हैं और ये उन्हीं से पैसा ठग लेता है। आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो निखिल कामत है, इनको बिल गेट्स ने क्या दिया नहीं दिया भगवान जाने। ये बिल गेट्स को खामखा ही हाथ जोड़ रहे हैं। अरे बिल गेट्स से आप बड़े हो भाई। लेकिन ये इन्होंने ही बिल गेट्स के फाउंडेशन को और इसको, ये जो वॉरेन बफेट और बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है, इनको जाकर के कह दिया कि भैया मैं आपको प्लेस करता हूं अपना पैसा और आप बढ़िया बढ़िया काम में लगाइए। लेकिन वो जो कहानी है फाउंडेशन की कहानी, वो प्लेस करना, उसमें प्रॉफिट से बचना, टैक्स इवेजन करना, ये सारी कहानी आती है। टैक्स चोरी का खेल होता है। उस टैक्स चोरी में से पैसा लेकर के अगर प्रधानमंत्री फंड में डाल भी दिया तो क्या कहना? कुछ नहीं कहना। हालांकि पेपर पे आप देखेंगे कि कहेगा कि भैया हम तो इतना टैक्स पे कर रहे हैं।
हम तो सैकड़ों करोड़ का टैक्स पे कर रहे हैं पेपर पे। लेकिन ये जो फाउंडेशन वगैरह का अमेरिका में खेल होता है, वो बेसिकली टैक्स इवेजन के लिए होता है। और इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन फाउंडेशन बना लेते हैं और फाउंडेशन बना करके चैरिटेबल ट्रस्ट बना करके पैसे लाते हैं और उस पैसे को फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। खुद को दिखाते हैं नॉन प्रॉफिट, लेकिन वहां अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसका, जैसे भारत में भारत बायोटेक में इन्वेस्टमेंट है, सीरम इंस्टीट्यूट में इन्वेस्टमेंट है। ये व्यक्ति खुद ही कह रहा है कि हम फार्मा में एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये फार्मा कहानी आई कहां से? क्योंकि उनको लगा कि जब आधार पूनावाला इतना बिजनेस कर रहा है, भारत बायोटेक का मालिक इतना बिजनेस कर रहा है, तो मेरे पास तो रोज कमीशन के ही 20-20 रुपए कमीशन के ही इतने पैसे आते हैं कि रोज की कमाई मेरी सैकड़ों करोड़ में चली जाएगी, महीने की कमाई। तो हम उसको क्यों नहीं कर सकते हैं? तो अलग अलग चीजों में ये इन्वेस्टमेंट करने का काम शुरू किया और उसमें फार्मा भी इनके एजेंडे पर है। तो ये पूरी लॉबी काम करती है जिसमें बॉलीवुड के इन्फ्लुएंसर, जो कोई भी स्टार इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे वो क्रिकेट स्टार हो, फुटबॉल स्टार हो, कोई भी हो, वो सब का एक कॉकस होता है। उसमें पॉलिटिशियन एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बैक करता है। ब्यूरोक्रेट्स जो ऊपर के होते हैं वो उनके इंटरनल कामों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, पैसे लेकर के काम करते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉकस है जो सुशांत और दिशा के गुनहगारों के साथ मिला हुआ है और इसीलिए ये केस सॉल्व नहीं हो रहा है। ये पूरी गुत्थी मैंने आपको खोल करके समझाई है, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। सीबीआई और एसआईटी पर भरोसा रखना पड़ेगा और इन नेताओं को भी हम मजबूर करेंगे कि आप देश के लिए, सत्य के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए आपको आना चाहिए। मैं एक बार निखिल कामत से भी ये कहना चाहूंगा कि निखिल, मुझे नहीं मालूम कि आप मेरा ब्रॉडकास्ट देखते हैं, नहीं देखते हैं, या देखेंगे नहीं देखें, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरी कोई जाति दुश्मनी आपसे नहीं है। आप रिया चक्रवर्ती को अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं या आप अगर इस गलतफहमी में हैं कि रिया आपको कन्विंस कर रही हैं कि वो गुनहगार नहीं है, तो कम से कम जांच होने तक का इंतजार कीजिए। जांच होने तक का इंतजार कीजिए। कहिए सीबीआई को कि जांच कर लीजिए इनका, क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड ने ही कहा था कि सीबीआई से इंक्वायरी होनी चाहिए और आपकी ही गर्लफ्रेंड ने कहा कि सीबीआई से इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए पिटीशन डाल करके। तो अपने ही स्टेटमेंट को बदल चुकी हैं। बहुत सारी कहानियां हैं। ये कहानी मैं सैकड़ों बार, हजारों बार, एक साल से मैं कॉन्टिन्यूअस इस कार्यक्रम को कर रहा हूं। इसलिए नहीं कि मुझे कोई ग्रीड है, इसलिए नहीं कि रिया के खिलाफ मेरी कोई जाति दुश्मनी है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि दो जो मौतें हुई हैं, वो मौत अगर सत्ता के दबाव में, पैसे के दबाव में उसकी इंक्वायरी नहीं होती है तो ये सिस्टमेटिक फेल्योर है और फिर उस भारत के होने का कोई मतलब नहीं है, बाकी कितनी भी बातें हो जाएं। कुंभ में तो हम जा ही रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि योगी से हमें उम्मीदें हैं, लेकिन अगर इस देश में पैसे के बल पर किसी केस को दबाया गया तो अच्छी बात नहीं। हालांकि इतिहास इस तरह से भरे पड़े हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि यह मुद्दा नहीं दबेगा और मैं अकेला ही सही, मैं इस आवाज को उठाता रहूंगा। एसएसआर वॉरियर पर हमें भरोसा है, वो हमारे साथ खड़े मिलेंगे। लड़ाई में मैं अकेला जरूर हूं, लेकिन आप लोगों का साथ हमें मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, ये मुझे मालूम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।